शाह से नेता बनी आरके सिंह को आरा से 2024 में लोकसभा चुनाव हारने के टेस्ट अब भी परेशान कर रहा। हालांकि आरा में अभी भी वे एक्टिव हैं, मगर वे चुनावी हार को पचा नहीं पा रहे। इसकी एक बनागी आरा के एक कार्यक्रम में देखने को मिला। कार्यक्रम में आरके सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने राजनीतिक कारणों से मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और मुझे चुनाव हरवा दिया। कुछ लोगों ने दगाबाजी कुछ हमको पता चल गया। आप ये बताइए कि बूथ पर हमारा ये नहीं पहुंचा है वोटर लिस्ट, बूथ पर एजेंट है, तब जाकर के आदमी पूछेगा 5 लाख कितनी तो क्या हो गया, क्यों तो उतना ही हो जाता तब पर भी हम नहीं हारते। ये कुछ वहां उधर चला गया, थोड़ा बहुत बरामद हो जाए, फिर भी हम नहीं हारते। ऐसा क्यों हुआ? ये गद्दारी। आज गद्दारी का जानकारी होना चाहिए आप, क्योंकि आप जनता है। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कुछ ये क्या कहे बीमारी गई थी, बीच में कहा जाता था कि ये बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो आरके सिंह जैसा हो, तो गला कटवाने का सबसे जोर तरीका। जो लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उनके नजर पर हम चढ़ गए। वो लोगों ने यहाँ इशारा कर दिया लोगों कि स्लो करवाना है ना, पूछ लीजिए, स्लो करवाना, रोकना है। ये षड्यंत्र हुआ। राज्य के जो नेता हैं वो हम जानते हैं कि कौन नेता है, किसको बोले वो भी हम जानते हैं। उसको टिकट मिलेगा तो हम खड़े हो जाएंगे, उसको हम नहीं जीतने देंगे। ये मेरा। आरके सिंह ने कहा कि साजिश के बाद भी हमको 5.25 लाख लोगों ने वोट मिला। अब हम सभी षड्यंत्रकारियों को पहचान गए, उनको छोड़ेंगे नहीं और न ही हम कहीं जाने वाले हैं, यही रहेंगे। जैसा ही सबूत मुझे मिल गया है वैसे ही उन सभी का नाम उजागर कर देंगे। 1-2 नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम चुनाव जीत जाएं। कुछ नेताओं ने तो पैसे भी बांटे। आरके सिंह ने कहा कि हमारे 60% बूथों पर कोई पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचा। अगर उस षड्यंत्रकारी को 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिला तो उसके खिलाफ हम खड़ा हो जाएंगे। इस पर जब राघवेंद्र प्रताप सिंह से सवाल पूछा गया तो वे तिलमिला उठे। उन्होंने कहा कि आरके सिंह जो कह रहे हैं कि विधायक और पूर्व विधायक ने हमको हरवाया था, तो उनसे पूछिए कि आप नाम बताइए कि किसने किसने हरवाया। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आप लोग बता रहे हैं कि ऐसा वो आरके सिंह कह रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए कि आप उस विधायक का नाम बताइए जिसने आपको हराने का काम किया है, या पूर्व विधायक का नाम बताइए। वो खुद भी खड़ा होकर के देख ले कि किस विधानसभा से वो चुनाव जीतते हैं। तकलीफ में मन को शांत रखना चाहिए, लेकिन एक बार वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए राजनीति एक ऐसी ये है कि इसमें ज्यादा आदमी को घबराना नहीं मैं कहूँगा। अब वो क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये तो वो बताएंगे कि किसने उनको हरवाया, किसने ये किया वो किया। लेकिन हारने के बाद हर उस कैंडिडेट को जो चुनाव हारता है उसको अपने भीतर आंकलन करना चाहिए कि हम क्यों हारे। हम किसी को एलिगेट कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा है, वो कहीं वो रीजन हमको तो नहीं दिखाई देता, लेकिन स्वयं आप आंकलन करें कि मैं क्यों हारा। वो कह रहे हैं कुशवाहा वोट नहीं दिए, ब्राह्मण वोट नहीं दिए, ये लोग लोगों के वोट दिए हुए 5 लाख वोट आ गया। पवन सिंह को पैसा देकर चुनाव लड़वाया गया था। बीजेपी की लड़ाई है। बीजेपी के आप जो एलिगेट कर रहे हैं कि पैसा दिया गया, दुनिया दिया गया, तो आप जो है चूंकि बताइए कि किसने पैसा दिया और क्यों खड़ा करवाया। आदमी तरह तरह के एलिगेशन कर सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये मुंह से कह देना कि हाँ कोई विधायक, पूर्व विधायक और एक नेता थे जिनका क्रिमिनल एथी रहा है, क्या क्या हमने बताया लोगों ने हमको, तो ये सब बातें करने से क्या मिलेगा ना। और एक बात जान लीजिए, ज्यादा उकसाने पर राजनीति में आदमी फिसलते चला जाता है। अभी भी वो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हम हरवाने का काम करेंगे, जो लोग हमें हरवाए हैं। तो पहले लिस्ट बना लें कि किसको हरवाएंगे और खुद भी खड़ा होकर के देख लें कि किस विधानसभा से चुनाव जीतते हैं। तब जरूरत पड़ी तो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। जरूरत तो लड़िए ना भाई, तो मना कि मुखिया का लड़िए जी, विधानसभा का लड़िएगा, मुखिया का लड़ जाइए, सरपंच का लड़ जाइए,
वार्ड कमिश्नर का, मेयर का, ये लड़िए। हम मना पवन सिंह को पैसा देकर के चुनाव लड़वाया गया। इस पर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आप यानी आरके सिंह जो एलिगेट आरोप लगा रहे हैं कि पैसा दिया गया, दुनिया दिया गया, तो आप नाम बताइए कि किसने पैसा दिया और क्यों खड़ा करवाया। एक बात जान लीजिए, ज्यादा उकताने पर राजनीति में आदमी फिसलते चला जाता है। फिर सवाल हुआ कि अभी भी वो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हम हरवाने का काम करेंगे जो लोग हमको हरवाए हैं। इस पर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पहले वो आरके सिंह लिस्ट बना लें कि किसको किसको हरवाएंगे। आरा लोकसभा सीट के तहत बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से आरके सिंह का पिछड़ जाना सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। कई पार्टियों का चक्कर लगा। चूंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह पिछले 2 बार से बीजेपी के कोटे से विधानसभा चुनाव पहुंच रहे हैं। विधानसभा में पहुंचे और राघवेंद्र प्रताप सिंह 6 बार बड़हरा के विधायकी जीत चुके हैं। 7वीं बार के लिए 2025 में जोर आजमाइश करेंगे। वैसे राघवेंद्र प्रताप सिंह के पिता अंबिका शरण सिंह की बड़हरा से 5 बार विधायक रह चुके हैं। इससे बड़हरा के इस परिवार की राजनीतिक हैसियत के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में आरके सिंह ने संदेश, बड़हरा, आरा और शाहपुर में 40,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार इन सभी विधानसभा में 20,000 वोटों के अंतर से हार गए। पिछली बार जहां 7 विधानसभा में से 6 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थे, वहीं 2024 में ठीक उसके उल्टा हुआ। मात्र आरा विधानसभा में आगे रहे, वो भी मामूली वोटों से। बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद से पिछड़ गए। आरा के बीजेपी विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी आरके सिंह के आरोपों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरके सिंह क्या समस्या है, मैं नहीं समझ रहा हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पार्टी सबसे बड़ी है, उन्हें पार्टी के फोरम पर अपनी बात करनी चाहिए। इस तरह की बातें सार्वजनिक मंच और मीडिया में नहीं कही जाती। आरके सिंह बड़े पर्दे पर रहे हैं, उन्हें खुद विचार करना चाहिए। आरके सिंह के दिमाग में अगर कोई बात भी आई भी है तो नेतृत्व से बात करनी चाहिए, नेतृत्व के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने नसीहत भरे लहजे में कहा कि बदले की भावना लेकर के कोई ऊंचाई पर नहीं जा सकता। भाजपा ने आरके सिंह को इज्जत और सम्मान दिया है। आरा लोकसभा सीट पर कुल 20,55,316 वोटर हैं। इनमें से 10,96,561 लोगों ने 2024 लोकसभा चुनाव में मतदान किया। एनडीए के आरके सिंह को 4,69,574 वोट मिले, जबकि आरके सिंह को हराने वाले महागठबंधन सीपीआई-एमएल उम्मीदवार सुदामा प्रसाद को 5,29,382 वोट। सुदामा प्रसाद ने आरके सिंह को 59,808 वोटों से हरा दिया। यहाँ की आरके सिंह ने 2019 में सीपीआई-एमएल के राजू यादव को 1,47,285 वोट से हराया। पार्टी का तालमेल नहीं हुआ था, तब आरके सिंह ने आरजेडी के भगवान सिंह कुशवाहा को 1,35,870 वोटों से हराया था। मगर 2024 में जीत की हैट्रिक आरके सिंह नहीं लगा पाए। अब भित्तरघात का आरोप लगा रहे हैं।